और क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब ठीक चल रहा है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की बैठक के दौरान संग्राम मचा हुआ है। पहले भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के नेताओं के समर्थकों के बीच विवाद हो गया, नौबत मारपीट तक आ गई, लात घूसे तक चले। तो वहीं अब भोपाल के नरेला विधानसभा में भी यही नजारा देखने को मिला। कांग्रेस नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए, जमकर हाथापाई भी हुई। एमपी कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर कांग्रेस हाईकमान की चिंताएं भी बढ़ गई हैं और एक तरफ कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर भी मंथन चल रहा है। और इस मंथन में हंगामा और मारपीट की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस में मुस्लिम जिला अध्यक्ष बनाए जाने की मांग भी उठी है। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने कहा है कि जिन जिलों में अच्छा काम करने वाले अल्पसंख्यक हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए, क्योंकि पार्टी उनको अन्य स्थान पर मौका नहीं देती है। भोपाल, रतलाम, सतना, बुरहानपुर, खंडवा, रायसेन जिले में मुस्लिम जिला अध्यक्ष बने। उधर कांग्रेस में चल रहे गतिरोध को लेकर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने निशाना साधा है। तो मैंने उनसे कहा कि इसका आकलन जरूर किया जाए कि मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, क्योंकि हम माइनॉरिटी को कुछ दे भी नहीं पा रहे हैं। तो जिन इलाकों में हमारी वोटर्स की भी तादाद ज्यादा है और वहाँ अगर एनर्जेटिक और कांग्रेस के लिए काम करने वाला माइनॉरिटी का पर्सन है, तो लगभग उसे बनाना चाहिए और उस पर सहमति बनवाना चाहिए, क्योंकि फिर हम लोगों को दूसरी जगह कहाँ विकल्प मिलेगा। कांग्रेस की बैठक में जब नेताओं के कपड़े फटते हैं, जूतम पैजार होती है, एक दूसरे को कुश्ती में पछाड़ते हैं, तो उनके अंदर लगता है कि अभी थोड़ी कांग्रेस जिंदा है। और इसलिए इस कांग्रेस का अतीत और वर्तमान जो चरित्र है वो ऐसा ही है। और इसलिए कांग्रेस के राज में गुंडागिर्दी होती है, क्योंकि उनके नेताओं के अंदर वो प्रवृत्ति पहले से विद्यमान है। इसलिए जीतू पटवारी जी और राहुल गांधी जी, सृजन करो या विसर्जन करो, कांग्रेस की दुर्गति थी, है और रहने वाली है। अब इन सब के बीच एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पिछले कुछ समय से सालों से लगातार कांग्रेस की हार का ठीकरा बड़े नेताओं पर फोड़ा है। जीतू पटवारी ने कहा कि लगातार 5 विधानसभा चुनाव, लगातार 5 लोकसभा चुनाव, स्थानीय पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के हारने का कारण सिर्फ एक है। कांग्रेस पार्टी से नेताओं का बड़ा होना ये वो कारण है। तो वहीं जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि जीतू पटवारी की दिल की बात जुबान पर आ गई। उन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को घर बैठाने के लिए यह बयान दिया है। लगातार 5 विधानसभा के चुनाव, लगातार 5 लोकसभा के चुनाव, स्थानीय पंचायत और नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव में भी लगातार हार। कांग्रेस पार्टी से नेता बड़े हो गए थे तो पार्टी हारने लगी। और खबर रतलाम से है, जहां विवादों में रहने वाली विक्रम यूनिवर्सिटी का एक और बड़ा कारनामा सामने आया है। इस बार बीकॉम सेकेंड ईयर के 100 से ज्यादा छात्राओं को फाउंडेशन और इलेक्टिव सब्जेक्ट में 0 नंबर दिए गए, जिसको लेकर छात्राओं में आक्रोश है। छात्राओं ने कार्रवाई के साथ साथ चेकिंग में सुधार की मांग भी की है। रतलाम में एक बार फिर विक्रम यूनिवर्सिटी ने अपना कारनामा दोहराया है। इस बार सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको 0 मार्क्स दिए हैं, वो भी फाउंडेशन जैसे सब्जेक्ट में। बच्चे हमारे साथ हैं, नाराजगी जता रहे हैं। आज बेटा क्या हुआ इस बार, क्या हुआ? इसके पहले भी देखने को मिला था, एक बार फिर रिपीट की गलती यूनिवर्सिटी ने, क्या हुआ है? मतलब हम लोग सबका हमने एग्जाम दी, हमने सारी मतलब कॉलेज में आके हर एक चीज करी है, जिस चीज में इन्होंने हमको बुलाया है, लेकिन फिर भी इतना सब करने के बाद भी इन्होंने हमको डायरेक्ट 0 दे दिए। तो मतलब हम इतने गए गुजरे या हमने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी होगी कि हमारे डायरेक्ट 0 नंबर आ जाएंगे। कितने बच्चे हैं जिनको 0 मिले यहाँ पर? अब ये कोई पहली बार नहीं है जब यूनिवर्सिटी की तरफ से इस तरह की लापरवाही की गई हो। इससे पहले भी ऐसे कई मामले आ चुके हैं। रतलाम के एक मामले में तो यूनिवर्सिटी ने अपनी गलती को माना और रिजल्ट दोबारा जारी किया, जिसमें छात्राओं को पास किया गया था। आपको बताते हैं कि कब मध्य प्रदेश में छात्रा और छात्राओं को 0 नंबर दिए गए। फरवरी 2025 में सीधी में 900 छात्राओं को 0 नंबर दिए गए थे। पिछले साल ही सीधी में भी 1000 छात्राओं को 0 नंबर दिए गए थे। और सितंबर 2024 में ग्वालियर में 150 छात्राओं को 0 नंबर दिए गए थे। 1000 छात्राओं को एक ही सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री भी दी गई थी। और बीते दिनों रतलाम में छात्राओं को दिए गए थे 0 नंबर। फिर न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई, जिसके बाद छात्राओं को पास किया गया।
इंजीनियरिंग के एक से एक नमूने और उदाहरण आपने देखे, लेकिन नर्मदापुरम नगर पालिका की यांत्रिकी शाखा का एक कारनामा देखकर आप दंग रह जाएंगे। नर्मदापुरम में एक रहवासी ने बहते नाले की जमीन के ऊपर अतिक्रमण कर मकान बना डाला। ये पूरा मामला शहर के वार्ड नंबर 14 के डोंगरी क्षेत्र का है। एक नाला बह रहा है और उसी के ऊपर एक पक्के मकान का निर्माण रहवासी ने कर दिया है। इस पूरे मामले में नगर पालिका की अनदेखी की भी बात सामने आ रही है। बिल्कुल बताया जा रहा है कि नगर पालिका ने इस मकान को बनाने के लिए एनओसी भी जारी की है, तो वहीं नगर पालिका ने भवन निर्माण के दौरान निरीक्षण भी नहीं किया है और इसके चलते नाले पर भवन का निर्माण हो गया और अब मामला